दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के घर में घुसकर बदमाशों ने मारपीट की। तिवारी के पर्सनल स्टाफ को पीटा। 159 नॉर्थ एवेन्यू 8 से 10 बदमाशों ने की मारपीट। तिवारी के कुक और पीएस अभिनव से मारपीट। पुलिस ने 4 बदमाश को लिया हिरासत में। आरोपियों से पूछताछ जारी। मनोज तिवारी के मुताबिक 2 बदमाश पहले बाइक से आए, पिटाई करते हुए सीसीटीवी से दूर ले गए। फिर पुलिस के साथ लौटे बदमाशों ने गाली गलौज भी की। मिनी ट्रक में आए बदमाशों ने आधे घंटे तक किया हंगामा। आज गृह मंत्री से हमले की शिकायत करेंगे मनोज तिवारी। का हमलावरों की नीयत थी बेहद खतरनाक। दिल्ली के मियांवली इलाके में गैंग वॉर, एक एसआई समेत 3 लोगों की मौत, 1 घायल। 30 से 40 राउंड तक चली गोली। रात 11 बजे के करीब घटना। कांस्टेबल कुलदीप के साथ कार में बैठा था भूपेंद्र और अरुण की मौके पर मौत। भूपेंद्र पर दर्ज है कई मामले। फायरिंग के बाद अपराधी मौके से फरार। दिल्ली के करोल बाग में कारोबारी का कत्ल। दफ्तर की दूसरी मंजिल पर मिला बुजुर्ग ज्वेलर का शव। सिर पर वार से ज्वेलर की हत्या का शक। रविंद्र के साथ हाथ और पैर बंधे हुए थे, मुंह पर टेप भी लगा था। शुरुआती जांच में लूट के बाद हत्या की आशंका। सीसीटीवी के सहारे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। गुरुग्राम के गाडोली गांव में पूर्व सरपंच के घर डकैती। 2.5 करोड़ की ज्वेलरी और 5 लाख कैश लेकर फरार। आधी रात को करीब 5 से 6 बदमाशों ने हमला बोला। सीसीटीवी में वारदात कैद। लखनऊ में एसटीएफ ने पेट्रोल पंप्स पर फिर छापे मारे। मौके से पंप से तेल चोरी करने वाले 3 रिमोट मिले। पंप पर 3 चिप का इस्तेमाल हो रहा था। 10 कर्मचारी हिरासत में। 5 लीटर तेल में 250 ml पेट्रोल की चोरी होती थी। एसटीएफ टीम के पहुंचने से पहले ही मची भगदड़। पॉलीथीन में बंद कर छत पर फेंका हुआ था रिमोट। इंडिया टीवी से बातचीत में पेट्रोल पंप मैनेजर का बड़ा खुलासा। 15,000 में चिप खरीद कर लगाने की बात को माना। लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे के पेट्रोल पंप ने एसटीएफ से बचने का निकाला तरीका। छापेमारी से पहले पेट्रोल पंप को उखाड़ा। सीतापुर रोड पर पेट्रोल पंप पर छापेमारी हुई। मशीन से चिप पहले ही निकाल ली गई थी। आज भी पेट्रोल पंप के खिलाफ जारी रहेगी छापे की कार्रवाई। 27 अप्रैल को पेट्रोल चोरी पकड़ने के लिए शुरू हुआ था छापा। डीजल प्रति लीटर 44 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल में 1 पैसे प्रति लीटर की मामूली बढ़त। दिल्ली में डीजल अब 97 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर। कीमतें आधी रात से हुई लागू। आधी रात से नई कीमतें। आज से पेट्रोल डीजल की कीमतों की रोजाना समीक्षा होगी। अभी 5 शहरों में लागू हुआ है। आज से वीआईपी कल्चर खत्म। कोई भी गाड़ी पर नहीं लगा सकेगा लाल बत्ती। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीएम की गाड़ी पर भी नहीं होगी लाल बत्ती। सीएम सहित किसी भी नेता और अधिकारी को छूट नहीं मिलेगी। इमरजेंसी सर्विसेज को नीली बत्ती के इस्तेमाल की रहेगी इजाजत। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस में ही इस्तेमाल। मन की बात में भी कल पीएम मोदी ने उठाया वीआईपी कल्चर का मसला। कहा वीआईपी कल्चर के खिलाफ लोगों में नफरत। बिल्डर्स की मनमानी पर आज से लगाम। आज से लागू हो जाएगा रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट नहीं बिकेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन विज्ञापन भी नहीं होगा। अब तक 13 राज्यों ने अधिसूचना की जारी। यूपी, गुजरात, बिहार, एमपी, आंध्र प्रदेश में आज से होगा लागू। मेरठ में छापेमारी के बाद रिटायर्ड कर्नल ने मांगी माफी। कहा मुझे नहीं थी जानकारी, बेटे को नहीं बचाऊंगा। रिटायर्ड कर्नल का बेटा शूटर प्रशांत बिश्नोई फरार। बिहार में ऑपरेशन नीलगाय में शामिल था बिश्नोई। मेरठ में रिटायर्ड कर्नल देवेंद्र कुमार के ठिकानों पर छापा। 145 हथियार, कारतूस और जानवरों की खाल मिली। सैकड़ों किलो नीलगाय और हिरन के मांस के साथ तेंदुए की खाल मिली। 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। सीएम योगी ने स्कूलों में शिक्षकों की गैर हाजिरी पर चिंता जताई। स्कूलों में शिक्षकों की फोटो लगवाने के आदेश। समीक्षा बैठक में योगी ने कहा अपनी जगह दूसरे से पढ़ाई करवा रहे हैं शिक्षकों पर लगेगी रोक। लॉ एंड ऑर्डर पर योगी की 2 टूक। कहा जो रिजल्ट दे उसे थाने की कमान दे, चाहे वो सब इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो। गोरखपुर में सीएम योगी ने साफ सफाई पर जोर दिया। जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश। यूपी में जीत के बाद आज से बीजेपी राज्य वर्किंग कमेटी की बैठक। शाम 4 बजे सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में 2 दिनों तक चलेगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह देंगे समापन भाषण। एक्शन में योगी सरकार के मंत्री आज से बीजेपी ऑफिस पर लोगों की शिकायतें सुनेंगे। आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सुनेंगे लोगों की शिकायत। हर दिन एक मंत्री की लगेगी ड्यूटी। अलीगढ़ से बीजेपी विधायक संजीव राजा का विवादित बयान। स्कूल में छात्राओं के मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। संजीव राजा ने कहा मोबाइल की वजह से गलत हाथों में जा रही हैं छात्राएं। मेयर ने भी मोबाइल इस्तेमाल पर रोक की मांग की। अलीगढ़ में कलेक्ट्रेट के बाहर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने किया शुद्धिकरण। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। नमाज अदा करने के बाद किया गया शुद्धिकरण। मस्जिद में पानी भरने की वजह से सड़क पर की थी नमाज अदा। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का बयान। कहा दबाव में काम नहीं करूंगा, जरूरी नहीं कि 2019 का चुनाव लड़ूं। मनोज सिन्हा कुछ कार्यकर्ताओं के रवैये से थे नाराज। एक ट्रेन को खास स्टेशन पर ठहराव का बना रहे थे दबाव। आज से मिशन गुजरात पर राहुल गांधी नर्मदा में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। गुजरात के सीएम रूपाणी ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया। कहा राहुल की रैली से बीजेपी को ही होगा फायदा। सीएम अमरिंदर सिंह ने सोनिया को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहने की मांग की। बोले सर्वसम्मति से हो नए अध्यक्ष का चुनाव। सीएम केजरीवाल ने खेला इमोशनल कार्ड। कुमार विश्वास को बताया छोटा भाई।
केजरीवाल ने कहा कुछ लोग दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, बोले हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी में बवाल जारी, विधायक अमानतुल्लाह ने कुमार विश्वास को आपका दुश्मन करार दिया। जम्मू के पुलवामा में पुलिस पर संदिग्ध आतंकियों का ग्रेनेड से हमला, एक सिविलियन की मौत, 4 लोग घायल। पुलिस चौकी को निशाना बनाकर फेंका गया ग्रेनेड, संदिग्धों की तलाश जारी। असम के नौगांव में 2 लोगों की पीट कर हत्या की गई, मवेशी चोरी करने का है आरोप। मवेशी चोरी के शक में भीड़ ने की जमकर मारपीट, असम में गौरक्षा के नाम पर हत्या का पहला मामला। सुकमा में नक्सली हमले के बाद बड़े ऑपरेशन की तैयारी, निशाने पर हार्डकोर और टॉप नक्सली नेता। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों के तर्ज पर एम्बुश बनाकर घेरेगी, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी हर गतिविधि पर नजर। सुकमा नक्सल हमले की जांच कर सकती है एनआईए, केंद्र सरकार ले सकती है फैसला। पीएम मोदी और एर्डोगन में आज होगी द्विपक्षीय वार्ता, एर्डोगन ने कश्मीर मुद्दे पर बहुपक्षीय वार्ता का सुझाव दिया। 90 दिन और हाउस अरेस्ट में रहेगा आतंकी हाफिज सईद, पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया। महिला सुरक्षा पर आज से शुरू होगा हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन दुर्गा, डीजीपी BS संधू ने किया ऐलान। सागर में मंत्री गोपाल भार्गव ने दुल्हनों को बांटी मुहरी, कहा पति शराब पी कर आए तो इस्तेमाल करना। दिल्ली के सुल्तानपुरी में जश्न के मौके पर मातम, आग में महिला और बच्चे की दर्दनाक मौत। शाम को घर से निकली थी बारात और शॉर्ट सर्किट में घर में आग लग गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में गार्ड की हत्या, अंसल हाउसिंग की इंद्र प्रकाश बिल्डिंग में तैनात था। मुंबई से सामने आया चौंकाने वाला मामला, मरीज के शरीर में सैकड़ों पिन मिले। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कार पार्किंग विवाद में फायरिंग, एक शख्स की मौत। कार पार्किंग को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में दुकानदार की पिटाई, सामान में खराबी को लेकर बहस के बाद मारपीट। आसनसोल में शादी के दौरान डीजे विवाद में मारपीट की गई, बांस और डंडे से हमला। गुजरात के सूरत में धू-धू कर जली सिटी बस, बस में सवार लोग बाल बाल बचे। मेरठ के कार शोरूम में भी आग लगी, 4 गाड़ियां जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ी ने आग पर काबू पाया, आतिशबाजी की वजह से आग लगने की आशंका। जालौन में आग में जलकर 6 मकान खाक, तेज हवा की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किल है। अमेरिका के टेक्सास में टॉर्नेडो से 4 लोगों की मौत, कई घायल, घर और गाड़ियों को नुकसान, कई पेड़ गिरे। अमेरिका के टेक्सास में बढ़ते हुए टोर्नेडो का वीडियो आया सामने, गाड़ियां पलटी, पेड़ गिरे, मकानों को पहुंचा नुकसान। एक कार ड्राइवर ने शूट किया टॉर्नेडो का वीडियो, कैंटन शहर में कई लोगों की मौत की खबर। नेपाल के डेप्यूटी पीएम और गृह मंत्री विमलेंद्र निधि ने दिया इस्तीफा, चीफ जस्टिस सुशीला कर्की पर महाभियोग प्रस्ताव लाने से नाराज। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने केकेआर को 48 रनों से हराया, जीत के लिए 210 रन का लक्ष्य दिया था। सनराइजर्स के कैप्टन डेविड वार्नर बने मैन ऑफ द मैच, 59 गेंदों पर 126 रनों की धमाकेदार पारी खेली। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब की बड़ी जीत, दिल्ली डेयरडेविल्स को 10 विकेट से रौंदा। सिर्फ 67 रन पर ढेर हो गई थी दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम, पंजाब के संदीप शर्मा ने 4 विकेट झटके। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे, वानखेड़े में शाम 4 बजे मुंबई इंडियंस की टक्कर होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। आईपीएल में आज के दूसरे मैच में पुणे और गुजरात के बीच भी मुकाबला, पिछले 5 मैचेस में 4 जीतने वाली पुणे टीम के हौसले बुलंद। बाहुबली 2 के निर्देशक को अभिनेता रजनीकांत ने किया सैल्यूट, निर्देशक ने कहा ऐसा लगा कि भगवान ने दिया है आशीर्वाद। महिलाओं में भी बाहुबली 2 का जबरदस्त क्रेज है, बाजार में बाहुबली प्रिंटेड साड़ियों की डिमांड। सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट के रिलीज होने पर बना सस्पेंस, पहले ईद पर रिलीज होनी थी फिल्म। लॉस एंजलिस में शाहरुख को मिला अपने फेवरेट स्टार से मिलने का मौका, वॉरेन बेटी के साथ तस्वीर शेयर की। बेवॉच को लेकर प्रियंका का चौंकाने वाला खुलासा, बड़े हॉलीवुड स्टार के लिए लिखा गया था प्रियंका का निभाया हुआ रोल। फेसबुक के बाद अब इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं कैटरीना, सोते हुए खूबसूरत तस्वीर शेयर की। श्रद्धा को इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ फॉलोअर होने पर मिला सरप्राइज, श्रद्धा के फैंस ने साथ में काटा केक। खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करती हैं प्रियंका, बोली मेरे परिवार और दोस्तों का हमेशा सपोर्ट रहा। फिल्म हाउसफुल के निर्देशक साजिद खान बोले हाउसफुल 4 पर कर रहा हूं काम। निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने कहा बाहुबली 2 जिन्हें पसंद नहीं आई उन्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। दूसरे अभिनेता की सफलता पर बोले ऋतिक रोशन, कहा दूसरे की सफलता से नहीं होती है ईर्ष्या।